श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, लंका रहस्य। देखिए, लंका के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी और विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था, जिसे महान मायावी और निपुण कारीगर मैदानव ने फिर से सजाया, जिसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे, जो भोगावती और अमरावती पुरी से भी अधिक सुंदर था। कि तीन ते अधिक रम्य अति बंका और जग विख्यात नाम ते ही लंका। जिस कल्प में जो राक्षसों का बलवान राजा होता था, वही अपनी सेना सहित लंका में निवास करता था। पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, जिन्हें देवताओं ने युद्ध में मार डाला। रावण से पहले वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष निवास करते थे। रावण ने कुबेर से लंका छीनकर अपना अधिकार जमाया। देखिए, पहले लंका में हेति प्रहेति नाम के 2 राक्षस रहते थे। प्रहेति ने वैराग्य ले लिया और हेति का विवाह भया के साथ हुआ, जिससे विद्युत केश का जन्म हुआ। विद्युत केश से सुकेश का जन्म हुआ। सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। अब तो उन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि हम तीनों की जीवन भर एकता कायम बनी रहे। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया। उन्होंने विश्वकर्मा से रहने के लिए स्थान पूछा। विश्वकर्मा ने उन्हें लंका का पता बता दिया। अब तो तीनों भाई लंका में रहने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र थे। माली के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और सुमाली के 10 पुत्र तथा कैकसी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अब तो सभी मिलकर अत्याचार करने लगे। एक दिन माली को सेनापति बनाकर उन समस्त निशाचरों ने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। माली भगवान विष्णु के हाथों से मारा गया। माल्यवंत और सुमाली शेष असुरों को लेकर पाताल लोक को चले गए। कि गए वो सुमाली भाग पताला और लंका शून्य भई ते ही काला। अब तो लंका खाली हो गई। अब ब्रह्मा योग्य कुबेर ही चीन्हा और लंका केर राज दई दीना। ब्रह्मा ने कुबेर को लंका के योग्य समझा और उन्हें लंका का राजा बना दिया। देखिए, कुबेर का जन्म कैसे हुआ था। हविर्भुवा और पुलस्त से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, अगस्त और विश्रवा। अगस्त का विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से हो गया और विश्रवा महिगिरी पर जाकर तपस्या करने लगे। कि ऋषि विश्रवा शैल तप करही और सादर राम चरण चित धरही। विश्रवा जहाँ तपस्या कर रहे थे, वहां ऋषि नाग और राजर्षि कन्याएं आकर कोलाहल मचाया करती थीं। विश्रवा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कन्याओं को श्राप दे दिया कि मम समीप कन्या जो आई है और तुरंत ही गर्भवती हुई जई है। मेरे समीप जो कन्या आएगी वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी। अब तो सारी कन्याएं भयभीत हो गईं, परंतु तृणबिंदु और अलम्बुसा अप्सरा से उत्पन्न कन्या, जिसे भरद्वाज ने गोद लिया था, जिसका नाम एटविदा था, जिसे देववर्णी भी कहा जाता है, वह कन्या नहीं मानी, विश्रवा के पास आ गई। अस्तु श्राप के कारण वो गर्भवती हो गई। आखिरकार भरद्वाज ने विश्रवा के साथ उसका विवाह कर दिया। अस्तु उससे 1 पुत्र का जन्म हुआ। कि 1 पुत्र जब ते ही उपजावा और जग में नाम कुबेर कहावा।
उस पुत्र का नाम कुबेर हुआ। ब्रह्मा जी ने लंका को खाली देखकर कुबेर को लंका का राज्य दे दिया। वहीं विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि एक बार माता पार्वती के आग्रह पर शिव ने त्रिकूट पर्वत पर विश्वकर्मा द्वारा स्वर्ण महल का निर्माण करवाया। गृह प्रवेश के लिए उन्होंने विश्ववा को बुलवाया। विश्ववा ने वह स्वर्ण महल भगवान शंकर से दक्षिणा में मांग लिया और अपने पुत्र कुबेर को दे दिया। वहीं कुछ विद्वानों का ऐसा भी विचार है कि जब शिव ने स्वर्ण महल का निर्माण करवाया तो गृह प्रवेश में उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवता उस गृह प्रवेश में शामिल हुए। सभी ने महल की प्रशंसा की, परंतु ब्रह्मा जी शांत रहे। पार्वती ने ब्रह्मा से पूछा, विधाता, आपने मेरे महल की कोई प्रशंसा नहीं की। ब्रह्मा ने कहा, देवी, तुम्हारे महल पर सन की दृष्टि है, अतः यह महल जलकर भस्म हो सकता है। पार्वती जी ने शिव से कहा, स्वामी, सन के पास जाओ और उससे कहना वह अपनी दृष्टि हटा ले। अगर वो न माने तो तुम वहां से डमरू बजा देना, मैं महल में स्वयं आग लगा दूंगी। अस्तु शिव शनि के पास पहुंचे। शनि ने कहा, आपके महल पर कुदृष्टि डालने की भला किसमें सामर्थ्य है? प्रभु, संयोग बस आपने दर्शन दिए हैं, अतः ऐसा करो, डमरू बजाकर मुझे अपना नृत्य दिखा दो। भगवान शंकर सारी बातें भूलकर डमरू बजाकर नृत्य करने लगे। अब तो ज्यों डमरू की ध्वनि पार्वती के कानों में पड़ी, उन्होंने सोचा शायद शनिदेव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। अस्तु उन्होंने अपने हाथों से महल में आग लगा दी। शंकर जी जब वापस आए तो उन्हें सारा महल ध्वस्त मिला। इसलिए लंका भगवान शंकर ने नहीं बल्कि ब्रह्मा जी ने ही बनवाई थी। मैदानम ने जिसे अपने हाथों फिर से सजाया था। लंका स्वर्ण जटित और मणि जटित थी। मैदानम के पश्चात वहां कुबेर का अधिकार था। रावण को लंका के बारे में जैसे ही पता चला, उसने सेना सहित कुबेर पर चढ़ाई कर दी। कुबेर को शिव शरण लेनी पड़ी। कैलाश के निकट कुबेर ने अलकापुरी बसाई। भगवान शंकर ने उन्हें धनपति बना दिया। ब्रह्मा ने कुबेर को विश्वकर्मा द्वारा पुष्पक यान बनवा दिया। पुष्पक यान में एक विशेषता थी कि इसकी सीटें कभी कम नहीं होती थी। मौका पाकर रावण ने कुबेर पर चढ़ाई करके उनका पुष्पक विमान छीन लिया। देखिए रावण का जन्म कैसे हुआ था। जब सुमाली और माल्यवंत शेष निशाचरों के साथ पाताल लोक चले गए और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उपाय पूछा, तो उन्होंने सुमाली से कहा, अपनी पुत्री कैकसी को विवाह के लिए विश्रवा के पास भेज दो, उसका पुत्र ही बदला चुका सकता है। अस्तु कैकसी ने विश्रवा के साथ विवाह कर लिया, जिससे 10 शीश वाला रावण उत्पन्न हुआ। बाद में कुंभकर्ण और विभीषण तथा कुंभिनी और शूर्पणखा आदि का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं लंका का पूर्व इतिहास। देखिए, एक बार राजा इंद्रदुम्न भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय उसके पास अगस्त्य मुनि आ गए। राजा ने खड़े होकर उनका सम्मान नहीं किया। अगस्त्य ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जा तू हाथी के समान बैठा रहा, इसलिए हाथी हो जा। अब तो श्राप को सुनकर इंद्रदुम्न अगस्त्य के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुनिवर, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? कि कहा नप बचन अमोघ तुम्हारा और कसम हुई है उद्धार हमारा। अगस्त्य ने कहा, जब सरोवर में ग्राह तेरा पैर पकड़ेगा तब नारायण तेरी रक्षा करने आएंगे, उनके हाथों से तेरी मुक्ति हो जाएगी। इधर तो राजा इंद्रदुम्न अगस्त्य के श्राप से गजराज बन गया। जो त्रिकूटाचल पर्वत के एक देश में वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में बहुत से हाथी और हथनियों के झुंड में रहने लगा। और उधर हुहु नामक गंधर्व एक दिन
बहुत सी अप्सराओं को साथ में लेकर एक सरोवर पर स्नान करने पहुंचा और सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। उसने देखा देवल मुनि सरोवर में खड़े हुए आगमर्षण मंत्र का जाप कर रहे हैं। जो सरोवर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो ने डुबकी मारकर अपने हाथ से देवल का पांव पकड़ा और बलपूर्वक खींचने लगा। देवल ने उसे पहचान लिया और साथ दे दिया, जा दोस्त, तूने ग्राह के समान मेरे पांव को पकड़कर खींचा है, इसलिए तू ग्राह ही हो जा। वो देवल से प्रार्थना करने लगा, मुनिवर अब मेरा उद्धार कैसे होगा? देवल ने कहा, जब तुम सरोवर में गजराज का पांव पकड़ेगा तब भगवान विष्णु जी के हाथों तेरा उद्धार हो जाएगा। आज हो नामक गंधर्व वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में जो सरोवर था उसमें ग्राह बन गया। अब एक दिन की बात है, गजराज सरोवर में पानी पीने गया। ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया, दोनों में युद्ध होने लगा। आखिरकार गजराज ने भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ पर बैठकर उस सरोवर के निकट पहुंचे। उन्होंने चक्र से ग्राह को मारकर गज को उबार लिया। भगवान के स्पर्श से दोनों दिव्य रूप में प्रकट हो गए। ग्राह गंधर्व बन गया, हाथी इंद्रदुम्न राजा बन गया। दोनों भगवान को प्रणाम करके उनके धाम को चले गए। भगवान भी चले गए। उस समय गरुड़ जी ने कहा, प्रभु मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ, गज और ग्राह के शरीर सरोवर के तट पर पड़े हुए हैं, उन्हें खाकर तुम अपनी क्षुधा शांत करो। गरुड़ जी सरोवर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि गजग्राह के शरीर के निकट एक भ्रूभंग नाम का गीधराज बैठा हुआ है। गरुड़ बलवान थे, उन्होंने गीध को मार डाला और एक पंजे में गीध को, दूसरे पंजे में गजग्राह को दबा लिया और आकाश में उड़ चले। उन्हें खाने के लिए शुद्ध स्थान तलाश करने लगे। अचानक समुद्र में उन्हें एक विशाल जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा, जिसका विस्तार 1 योजन का था। गरुड़ जी जाकर उसकी एक डाल पर बैठ गए, जिसमें 60,000 बाल खिल्ल ऋषि औंधे मुंह लटके हुए तपस्या कर रहे थे। गरुड़ के बैठते ही डाल टूट गई, ऋषि औंधे मुंह गिरने लगे। गरुड़ ने विचार किया कि कहीं इन ऋषियों को क्रोध आ गया तो क्षण मात्र में जलाकर भस्म कर देंगे। गरुड़ जी ने उस शाखा को अपनी चोंच में दबा लिया और आकाश में भ्रमण करने लगे। तब तक गरुड़ को कश्यप ऋषि दिखाई पड़े, यानी उनके पिता दिखाई पड़े। गरुड़ जी ने पिता को प्रणाम किया और पूछा, पिताजी मैं भोजन करना चाहता हूं, इसलिए कोई शुद्ध स्थान बताइए। कश्यप ने कहा, समुद्र के मध्य में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक निरंजन नामक टापू है, उस पर बैठकर भोजन कीजिए। गरुड़ जी उस टापू पर पहुंचे। उन्होंने डाल को अपनी पीठ पर रख लिया तथा गजग्राह और गीध के शरीर का भक्षण करने लगे। उन तीनों की हड्डियों से 3 ढेर बन गए। उन ढेरों पर उन्होंने डाल को रख दिया और वहां से चले गए। वही ढेर 3 विशाल पर्वत बन गए, जिनका नाम त्रिकूट पर्वत पड़ा। डाल भी पत्थर के समान हो गई। उसी स्थान पर तपस्या करके बालखिल ऋषि विष्णु के लोक को चले गए। उसी त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई थी। देखिए, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त हुए। पुलस्त का विवाह तृणबिंदु की पुत्री से हुआ, जिससे विश्रवा का जन्म हुआ। विश्रवा का विवाह भरद्वाज की पुत्री से हुआ, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर को ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान प्रदान किया। एक दिन कुबेर पुष्पक विमान पर बैठकर अपने पिता विश्रवा का दर्शन करने आए और पिताजी को प्रणाम करके कहने लगे, पिताजी ब्रह्मा जी ने हमें पुष्पक विमान को दे दिया, परंतु रहने के लिए कोई स्थान नहीं बताया। विश्रवा ने कहा, समुद्र के मध्य विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंका नाम की नगरी है। विष्णु के डर से दैत्यगण उसे छोड़कर पाताल को चले गए हैं।
इसलिए तुम लंका में जाकर सुखपूर्वक निवास करो। कुबेर जी लंका में रहने लगे। इसके बाद दैत्यराज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को विश्रवा के पास भेजा कि तुम जाकर विश्रवा से कुबेर के समान प्रतापी और हम लोगों का हित करने वाले पुत्रों के लिए वरदान मांगो। कैकेयी सायंकाल के समय विश्रवा के पास पहुंची। विश्रवा उसके मनोरथ को समझ गए कि तुम मुझसे पुत्रों की इच्छा रखती हो, परंतु इस भयानक समय में तुम्हारे द्वारा 2 भयानक राक्षस उत्पन्न होंगे, परंतु अंतिम पुत्र बुद्धिमान और राम भक्त होगा। अस्तु कैकसी से रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ। रावण के 10 शीशों को लेकर भी तमामों कल्पनाएं हैं। इसके बाद कैकसी ने शूर्पणखा, कुंभीनसी, क्रौंची और विभीषण को जन्म दिया। एक दिन रावण को कैकसी ने शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भेजा। कैलाश पर्वत पर जाकर रावण ने अपना शीश काटकर चढ़ा दिया। शिव की कृपा से वह शीश जुड़ गया। इस तरीके से उसने 10 बार शीशों को काटकर चढ़ाया तो रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं हो गई। शिवलिंग लेकर रावण जब लंका को चला, भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर उसके पास पहुंचे। रावण शिवलिंग को पकड़ाकर लघुशंका करने चला गया। भगवान ने गोला गोकर्ण नाथ में शिवलिंग को रख दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हुआ कि मैं तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। मंदोदरी मैदानव की पुत्री थी, जो परम सुंदरी थी। एक दिन कैकसी ने कुबेर को पुष्पक विमान में बैठकर जाते हुए देखा। उसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम्हें धिक्कार है, जाओ कठोर तपस्या करो और कुबेर के समान बनो। तब तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जाकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। 10,000 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगने को कहा। रावण ने बंदर और मनुष्यों के हाथों से मृत्यु का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद और विभीषण ने राम के चरणों में अनुराग मांगा। वरदान पाकर तीनों भाई घर लौटे। सुमाली वरदान को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह प्रहस्त आदि निशाचरों के सहित पृथ्वी पर विचरने लगा। इसके बाद रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया। कुबेर ने पिता से पूछकर लंका छोड़ दी और कैलाश शिखर पर शिव को प्रसन्न कर कैलाश के निकट अलकापुरी बसाई। शिव की कृपा से वे दिग्पाल बन गए। इसके बाद रावण ने शूर्पणखा का विवाह विद्युत जी से करके उसे दंडकारण्य का राज्य दहेज में दे दिया। विद्युत जी की मृत्यु के बाद रावण ने अपने मौसेरे भाई खरदूषण और तृष्णा को उसकी सहायता के लिए भेज दिया। फिर अपनी बहन कुंभीनसी मधुदैत्य को समर्पित करके उसे मधुवन का राज्य दे दिया। क्रौंची नामक बहन का विवाह इसने खड्ग जी के साथ कर दिया, जो लंका में ही रहता था। फिर विरोचन की पुत्री वज्रज्वाला का विवाह कुंभकर्ण से, गंधर्वराज शैलेश की पुत्री शर्मा का विवाह विभीषण से हुआ। इसके बाद मंदोदरी ने मेघ जैसी गर्जना करने वाले पुत्र मेघनाद को जन्म दिया। कुंभकर्ण जब जाकर एक गुफा में सो गया, तब रावण ने देव, गंधर्व, किन्नर, ऋषि और नागों को मारकर उनकी स्त्रियों का हरण किया। कुबेर ने दूत भेजकर रावण को संदेश दिया कि तुम अधर्म करना बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। इस पर रावण ने कुबेर पर धावा बोल दिया और पुष्पक विमान को छीन लिया कि एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक यान जीत लैयावा। रावण जिस समय अलकापुरी में मौजूद था, उस समय कुबेर की पुत्र वधू रंभा वहां पहुंची। रावण ने जबरदस्ती उसके साथ संसर्ग किया। रंभा ने कुबेर के पुत्र को बताया तो उसने श्राप दे दिया कि जब रावण किसी स्त्री से बर्वश संसर्ग करेगा तो उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी।
रावण को दूत के द्वारा श्राप का पता चला तो उसने उसी दिन से विमुख स्त्री का अपमान करना छोड़ दिया। इसके बाद रावण ने वरुण को जीतकर इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। मेघनाद को जब पता चला तो वह इंद्रलोक में पहुंचा। उसने पिता को छुड़ाया और इंद्र को बंदी बनाकर लंका में ले आया। ब्रह्मा ने जाकर इंद्र को छुड़ाया और वरदान देकर चले गए। मेघनाद अब इंद्रजीत बन गया। जब रावण ने दिग्विजय करने का विचार किया, उसने सभी लोकों पर विजय प्राप्त की। एक दिन उसने जाकर कैलाश पर्वत को उठा लिया। भगवान शिव ने चरण के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया। रावण की भुजाएं दब गईं और चिल्लाने लगा। उसी समय नंदी ने रावण को शाप दे दिया कि तेरे अंदर बंदर जैसी चपलता है, इसलिए तेरी मृत्यु बंदर और मनुष्य के हाथों से होगी। शिव ने रावण को छोड़ दिया तो वो जाकर रेवा नदी के तट पर पहुंचकर सहस्राबाहु से टकरा गया। सहस्राबाहु से बंदी बना ले गया। पुलस्त को जब ये खबर मिली तो वे रावण को वहां से छुड़ा लाए। रावण एक दिन बाल से टकराया। बाल से अपनी बगल में दबाकर घर ले आया। रावण ने बाल को मित्र मान लिया और लंका को लौट आया। एक दिन रावण ने देवर्षि नारद से पूछा, मुनिवर कोई योद्धा बताओ जिससे मैं युद्ध करूं। नारद ने उसे श्वेत द्वीप भेज दिया, जहां सरोवर पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। रावण ने उनसे कहा, जाओ अपने पतियों से कह दो कि लंका पति दशानन तुमसे युद्ध करने आया है। उस समय एक वृद्धा ने रावण का पैर पकड़ा और लेकर आकाश में उड़ गई। वहां से उसने रावण को समुद्र में डाल दिया। रावण सीधे पाताल लोक में चला गया, जहां उसने राजा बलि से युद्ध करने की मांग की। बलि ने कहा, अगर तुम हमारे पितामह का कवच उठा लो तो मैं तुमसे युद्ध करूं। रावण कवच को नहीं उठा पाया और लज्जित होकर भगवान वामन के पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे लंका पहुंचा दो। भगवान ने पांव के अंगूठे से उठाकर रावण को फेंक दिया। रावण जाकर सीधे लंका में गिरा। इसके बाद रावण राजा अनर्ण से युद्ध करने गया। अनर्ण ने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन मेरे वंश में तेरे काल का जन्म होगा। एक दिन रावण की भेंट सनत कुमार से हो गई। उसने विष्णु के हाथों से मरने का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, जब तुम राम से बैर करोगे तो राम तुम्हारा संहार कर देंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए रावण ने सीता का हरण किया और भगवान के हाथों से मारा गया। प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं रावण के जन्म का रहस्य। देखिए, रावण के पिता का नाम विश्रवा और माता का नाम कैकसी था। पूर्व जन्म में भी विश्रवा एक ऋषि थे, परंतु कैकसी पूर्व जन्म में एक धोबिन की कन्या थी। उस समय विश्रवा नित्य प्रति गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे कि नित्य प्रति करई गंगा स्नाना और साधि समाधि करई प्रभु ध्याना। एक दिन की बात है, विश्रवा गंगा जी में स्नान करने जा रहे थे। वहीं गंगा जी के तट पर बैठी हुई उन्हें दो दिव्य कन्याएं दिखाई पड़ी, जो भावी विवाह के लिए पुरुष और स्त्री की गांठ लगाती थी। विश्रवा ने उनसे पूछा कि हे देवियों, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री श्रेष्ठा और बलिष्ठा हूँ। मेरा काम पुरुष और स्त्री की जोड़ी बनाना है। यह काम मैं अपने पिता ब्रह्मा के आदेश से कर रही हूँ। विश्रवा ने कहा, तो आप मुझे बताएं कि मेरा विवाह किस कन्या के साथ होगा? श्रेष्ठा और बलिष्ठा ने कहा कि मैंने आपकी भी जोड़ी मिला दी है। आपका विवाह एक धोबिन की कन्या के साथ काशी में होगा। अब तो ऐसा शब्द सुनकर विश्रवा उदास हो गए। उन्होंने कहा, देवियों, मैं उस कन्या को कैसे पहचानूंगा? श्रेष्ठा ने कहा, हमारी छोटी बहन बलिष्ठा
आपको उस कन्या की तस्वीर बनाकर दिखा देगी। उसे देखकर तुम पहचान लेना कि यही मेरी धर्म पत्नी बनेगी। बलिष्ठा ने उस कन्या की तस्वीर बनाकर दिखाई। अब तो विश्रवा ने मारे क्रोध के स्नान भी नहीं किया, भाग खड़े हुए उस धोबिन कन्या को ढूंढने के लिए। काशी की गलियों में घूमते घूमते उन्हें काफी समय व्यतीत हो गया। तब उन्हें एक कन्या दिखाई पड़ी। विश्रवा ने उसी तस्वीर के हिसाब से समझ लिया कि यही कन्या है। अब तो उसे मार डालने के लिए मौका ढूंढने लगे। मौका पाकर उन्होंने उस कन्या का हरण कर लिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मंजूसे में बंद करके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी के उस तरफ ऋषियों का आश्रम था। उन्होंने मंजूसे को बहते हुए देखा, निकाल लिया और कन्या के टुकड़े देखकर अपने तपोबल से जान लिया। ऋषियों ने तपस्या के बल से उस कन्या को जीवित कर दिया। कन्या अपनी सारी याददाश्त खो चुकी थी। संतों से आश्रम पर रखकर उसकी देखभाल करने लगे। संतों ने विचार किया कि इस कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण पुत्र के साथ कर देना चाहिए। आज तो संतों ने विश्रवा के साथ उसका विवाह कर दिया। विश्रवा बड़े प्रसन्न हैं। अब तो उन्हें अभिमान हो गया कि सृष्टा और बलिष्ठा ने धोबिन कन्या के साथ विवाह की गांठ लगाई थी, परंतु मेरा विवाह तो ब्राह्मण कन्या के साथ हो गया। आज गंगा के तट पर पहुंचे। ईश्वर की इच्छा से उन्हें गंगा के तट पर सृष्टा और बलिष्ठा के दर्शन हो गए। विश्रवा ने कहा, देवियों, आपकी बात तो झूठ हो गई। आपने कहा था कि तुम्हारा विवाह धोबिन कन्या के साथ होगा। मैंने तो उसे मार डाला और ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह कर लिया। सृष्टा और बलिष्ठा ने कहा, विप्रदेव, ये तुम्हारा भ्रम है। हमारे द्वारा लगाई गई गांठ में बदलाव नहीं हो सकता है। विश्रवा ने कहा, तो क्या ये वही धोबिन की कन्या है? सृष्टा ने कहा, हाँ विप्रदेव, ये वही धोबिन की कन्या है। बोले, तो ये जीवित कैसे हो गई? सृष्टा ने कहा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके, चाहे जग बैरी होई। भगवान जिसकी रक्षा कर रहा हो उसे कौन मार सकता है? अब तो विश्रवा का दिमाग चक्कर में पड़ गया। भाग कर घर पहुंचे, एक टीले पर खड़े हो गए और उस कन्या से कहने लगे कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसलिए एक लोटे में पानी ले आओ। कन्या पानी लेकर आई। उसने ज्यों हाथ ऊपर उठाया, विश्रवा ने तलवार के दाग देखे, समझ गए ये सचमुच उसी धोबिन की कन्या है। पानी पीना भूल गए। बोले, मैं तेरे हाथ का पानी कदापि नहीं पी सकता हूं। आज घर बार छोड़कर भाग खड़े हुए। कहां पहुंचे? तीरथ वर नैमी से विख्याता, अवति पुनीति साधक सिद्धिदाता। पहुंचे तहां सो विप्र सुजाना, और करन लगे तप धरि हरि ध्याना। नैमिष में पहुंचकर तपस्या करने लगे। और इधर उस कन्या वह कन्या हाथ में जल का लोटा लिए हुए खड़ी रही। काफी समय व्यतीत हो गया। धन्य है उस पतिव्रता को। आज भगवान विष्णु विश्रवा के सामने तो नहीं प्रकट हुए, परंतु उस देवी के आगे प्रकट हो गए। कि प्रगटे तहां विष्णु भगवाना, और बोले देवी मांगू वरदाना। भगवान ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग लो। कन्या ने कहा, प्रभु, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। हमारे इस लोटे का जल हमारे पतिदेव पान कर लें। मैं तो बस इतना ही मांगना चाहती हूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कह दिया कि जाओ, ऐसा ही होगा। आज कन्या को वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और विश्रवा के सामने प्रकट हुए। बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या बेकार है। जब तक तुम
अपनी पत्नी के हाथ का जल नहीं पियोगे तब तक तुम्हारी तपस्या पूर्ण नहीं हो सकती है। विश्रवा बोले, प्रभु मुझे भले ही स्वर्ग के बदले नरक में जाना पड़े, परंतु मैं उस नारी के हाथ का जल कभी पान नहीं कर सकता हूं। अब तो भगवान कहने लगे कि अपनी आंखें बंद कर लो, देखें तुम स्वर्ग जाओगे या नरक। विश्रवा ने अपनी दोनों आंखें बंद की। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का संचार किया। सिनेमा चलने लगा। विश्रवा ने देखा कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। वहां बड़े सुंदर सुंदर मंदिर गिराए जा रहे हैं। उन्होंने देवताओं से पूछा कि मंदिर क्यों गिराए जा रहे हैं। देवताओं ने बताया कि इन मंदिरों को गिराकर यहाँ एक विशाल नरक कुंड बनेगा जिसमें विश्रवा को डाला जाएगा। विश्रवा बोले, क्यों? देवताओं ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी का अपमान किया है, इसलिए वे स्वर्ग के नहीं बल्कि नरक के अधिकारी हैं। अगर पत्नी के हाथ का जल पीकर वे उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अन्यथा इसी नरक कुंड में डाले जाएंगे। अब तो विश्रवा भाग खड़े हुए। भगवान बोले, कहां जा रहे हो? विश्रवा बोले, प्रभु अब तो मुझे उस नारी के हाथ का जल पीना पड़ेगा, अन्यथा मेरे लिए नरक कुंड का निर्माण हो रहा है। भगवान ने कहा, जाओ वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। विश्रवा अपनी पत्नी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रिय मुझे क्षमा करना, लाओ तुम्हारे हाथ का जल पी लेता हूं। आज जल पीकर अपनी पत्नी स्वीकार किया। उस समय उस कन्या ने कहा कि स्वामी, काफी समय व्यतीत हो चुका है, इतने दिनों में तो लगभग 10 पुत्रों का जन्म होता। आज उन्होंने गर्दभ और गर्दभी बनकर संसर्ग किया, परंतु संतान होने का समय निकल चुका था। आज तो कोई संतान नहीं हुई। अब तो संतान की कामना से दोनों मिलकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, परमद्रोही वरदान मांग लो। इन्होंने कहा, प्रभु मुझे 10 पुत्रों के समान एक शक्तिशाली और दिग्विजयी पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा, इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। अगले जन्म में तुम दोनों विश्रवा और कैकसी बनोगे। उस समय हमारे द्वारपाल जय और विजय भृगु ऋषि के श्राप से तुम्हारे गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, जिसमें रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं होंगी और कुंभकर्ण विशाल शरीर वाला होगा। आज तो उन्हीं विश्रवा ने पुलस्त्य ऋषि के यहाँ जन्म लिया और उस धोबन की कन्या ने राजा दैत्यराज सुमाली के यहाँ जन्म लिया, जिसका नाम कैकसी पड़ा, जो विश्रवा के पास संध्या काल में पुत्र की कामना से गई। विश्रवा ने उसके मनोरथ को समझ लिया, परंतु यही कहा, देवी ये संसर्ग के लिए अनुचित समय है, अतः तुम्हारे गर्भ से 2 निशाचरों का जन्म होगा, परंतु तुम्हारा छोटा पुत्र भक्त होगा। इस प्रकार 10 शीश वाले रावण और 1 शीश वाले कुंभकर्ण का जन्म हुआ। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रावण के 10 शीश और 20 भुजाएं जन्म के समय नहीं थीं, ये बाद में शिव की कृपा से प्राप्त हुई। युद्ध के समय उसके 10 शीश और 20 भुजाएं हो जाती थीं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, रावण चरित्र। देखिए, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य हुए, जिनकी पत्नी का नाम हविर्भुवा था। हविर्भुवा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, अगस्त और विश्रवा को। इनमें अगस्त का विवाह विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के साथ हो गया और विश्रवा महिगिर पर जाकर तपस्या करने लगे, जहां ऋषि नाग और राजर्षि कन्याएं आकर कोलाहल मचा रही थीं।
जिससे तपस्या में विघ्न पड़ रहा था। आज तो विश्रवा ने श्राप दे दिया कि मम समीप कन्या जो आई है और तुरंत ही गर्भवती हुई जई है। मेरे आसपास जो भी कन्या आएगी वह गर्भवती हो जाएगी। उन कन्याओं में तणबिंदु और अलम्बुसा अप्सरा से उत्पन्न कन्या जिसका नाम एडविडा था, जिसे भरद्वाज ने गोद लिया था। एडविडा का दूसरा नाम देववर्णिनी भी था। उस कन्या ने विश्रवा के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज श्राप के कारण वह गर्भवती हो गई। भरद्वाज ने विश्रवा के साथ उसका विवाह कर दिया, जिससे एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे कुबेर कहा जाता है। कि एक पुत्र जब ते ही उपजावा और जग में नाम कुबेर कहावा। कुबेर पर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें लोकपाल बना दिया। कुबेर ने त्रिकूटाचल पर लंका बसाई। ऐसा माना जाता है कि एक बार पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शंकर ने त्रिकूटाचल पर एक स्वर्ण महल बनवाया। विश्रवा ने गृह प्रवेश करवाया और आचार्य दक्षिणा में वह महल मांग लिया और कुबेर को प्रदान कर दिया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान शंकर ने स्वर्ण महल बनवाया तो उन्होंने गृह प्रवेश में सभी देवताओं को आमंत्रित किया। सभी ने महल की प्रशंसा की, परंतु ब्रह्मा जी खामोश बैठे रहे। पार्वती जी ने ब्रह्मा से खामोशी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, देवी तुम्हारे इस महल पर सन की कुदृष्टि है, जिससे ये महल जलकर ध्वस्त हो सकता है। पार्वती ने शनि को मनाने के लिए भगवान शंकर को भेजा और कहा, अगर शनिदेव नहीं मानते हैं तो आप वहीं से डमरू बजा देना, फिर शनि की दृष्टि से महल क्यों जले, मैं स्वयं उसमें आग लगा दूंगी। भगवान शंकर शनिदेव के पास पहुंचे। शनि ने कहा, प्रभु आपके महल पर मैं कुदृष्टि कैसे डाल सकता हूं? अब आप आ ही गए हो तो डमरू बजाकर अपना नृत्य दिखा दीजिए। भगवान शंकर मस्त होकर डमरू बजाकर नाचने लगे। अब तो ज्यों डमरू बजा, पार्वती जी ने महल में आग लगा दी। महल जलकर राख हो गया। आज तो लंका का निर्माण शिव ने नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। देखिए, एक बार ब्रह्मा जी ने दैत्यों से पहले समुद्र में उस जल जंतुओं को उत्पन्न किया और कहा, जो दैत्य इन जंतुओं का रक्षण करेगा उसे राक्षस, और जो इनका यक्षण करेगा उसे यक्ष कहा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने समुद्र के मध्य में त्रिकूटाचल पर विश्वकर्मा के द्वारा एक सुंदर भवन बनवा दिया और कहा, यक्ष और राक्षसों में जो बलवान योद्धा होगा वही लंका का राज्य करेगा। इसके बाद हेति और प्रहेति नाम के दो असुर उत्पन्न हुए, जिनमें प्रहेति तो तपस्या करने के लिए चला गया और हेति ने भया के साथ अपना विवाह कर लिया। भया से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम विद्युत केश था। विद्युत केश के पुत्र का नाम सुकेश हुआ और सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। अब तो इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की और वरदान मांगा कि हम लोगों की आपस में एकता बनी रहे। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया। उन्होंने विश्वकर्मा से रहने का ठिकाना पूछा तो उन्होंने लंका का पता बता दिया। आज तो त्रिकूटाचल पर्वत पर उन्होंने लंका बसाई और तीनों लोग वहां रहने लगे। माल्यवान के 7 पुत्र हुए, माली ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, सुमाली के 10 पुत्र और कैकसी नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। अब तो सभी मिलकर अत्याचार करने लगे कि करने लगे सब अत्याचार और जगमा व्याप्य हाहाकार। अब तो संसार में हाहाकार मच गया। एक दिन की बात है, माली को सेनापति बनाकर उन्होंने इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। माली भगवान विष्णु के हाथों से मारा गया। अब तो शेष राक्षसों को लेकर सुमाली पाताल लोक को भाग गया
लंका खाली हो गई। मैदानव ने लंका का बड़ी कारीगरी से जीर्णोद्धार किया, परंतु इंद्र ने वहां कुबेर सहित 1 करोड़ यक्षों को बसा दिया। लंका स्वर्ण और मणियों से जटित थी, जिसके आगे स्वर्ग की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती थी। सज्जनों, उधर राक्षसों ने शुक्राचार्य से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तो ब्राह्मण पुत्र ही सहायता कर सकता है। और तब ही सुमाली चाल चलाई और इसी समीप कैकसी पठाई। तब सुमाली ने विश्वा के पास कैकसी को भेजा। आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। कैकसी ने जाकर विश्वा पर अपने रूप का जाल बिछाया और विवाह कर लिया। आज उसने जबरदस्ती संसर्ग किया। विश्वा ने कहा, कैकसी, तेरे द्वारा दुष्ट संतान का जन्म होगा और सबसे छोट तोर सुत होई और धर्मवान जग हुई है सोई। तेरा सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा। धीरे धीरे कैकसी से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। बाद में कुंभिनी और शूर्पणखा का जन्म हुआ। खरदूषण, इनकी पत्नी राका और पुष्पोत्कटा के पुत्र थे। कुछ लोग ताड़का को सुमाली की पत्नी बताते हैं। देखिए, ताड़का सुकेतु यक्ष की पुत्री थी। सुकेतु ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके 1000 हाथियों का बल रखने वाली पुत्री का वरदान मांगा था, जिससे ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु ने सुंदर राक्षस के साथ उसका विवाह कर दिया, जिससे मारीच और सुबाहु का जन्म हुआ। मारीच बड़ा उपद्रवी था, अतः अगस्त ऋषि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। क्रोधित होकर सुंद अगस्त को मारने के लिए दौड़ा। अगस्त ने कमंडल से जल लेकर उसके ऊपर फेंक दिया और जल अभिमंत्री फेंकी मुनि दयऊ और तुरंत ही सुंद भस्म हुई गयऊ। अब तो सुंद जलकर भस्म हो गया। ताड़का अगस्त पर झपटी। अगस्त ने उसे निशाचरी होने का श्राप दे दिया। अस्तु ताड़का भयंकर और कुरूप निश्चरी बन गई। वह अगस्त पर क्रोधित रहने लगी। रावण के 11 मामा बताए गए हैं, जिनमें कालनेमी, मारीच, सुबाहु आदि प्रमुख हैं। अब तो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों भाई मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पुत्र वरदान मांगो। जानते हो रावण ने क्या वरदान मांगा? कि हम काहू के मरई न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। हमारी मृत्यु बंदर और मनुष्य को छोड़कर बाकी किसी के हाथ से न हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कह दिया और कुंभकर्ण के पास पहुंच गए। उसका विशाल शरीर देखकर विचार करने लगे, अगर यह रोज भोजन करेगा तो जितने बकरे भैंसे मैं 10 दिन में बनाकर तैयार करूंगा, उन्हें यह 1 ही दिन में निपटा देगा। आज सरस्वती का ध्यान किया और सरस्वती के द्वारा उसकी मत फेर दी। कुंभकर्ण मांगने वाला था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं, मगर उसने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया। विभीषण ने राम के चरणों में अनुराग मांगा। आज वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात रावण ने मैदानव की पुत्री मंदोदरी के साथ विवाह कर लिया तथा बलि की पुत्री वज्रज्वाला के साथ कुंभकर्ण का विवाह कर दिया, जिससे कुंभ और निकुंभ 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी करकटी से भीमासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और तीसरी पत्नी से मोलकासुर का जन्म हुआ था। विभीषण का विवाह शर्मा के साथ हो गया। रावण ने अपनी बहन कुंभिनी का विवाह मधुपुरी में मधुदैत्य के साथ किया था, जिससे लवणासुर का जन्म हुआ। खरदूषण का विवाह चंद्रनखा के साथ हुआ, जिससे संभोग और सुंद 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। शूर्पणखा अभी कुंवारी थी।
मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया था, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की पदवी प्राप्त की थी। इसके बाद अक्षय कुमार का जन्म हुआ। रावण की दूसरी पत्नी धान्य मालिनी से त्रिशरा और अतिकाय 2 पुत्र उत्पन्न हुए। तीसरी पत्नी से देवांतक, नारंतक और प्रहस्त का जन्म हुआ। इसके बाद शेष नाम की पुत्री सुलोचना के साथ मेघनाद का विवाह हो गया। रावण का बहुत बड़ा परिवार बन गया। इसने स्वर्ग पर अधिकार करके उसे वापस कर दिया। लंका के बारे में जब इसे जानकारी हुई तो इसने सेना लेकर लंका को घेर लिया। कुबेर आदि यक्ष अपने प्राणों को लेकर भाग गए। कुबेर ने कैलाश पर्वत के पास अलकापुरी बसाई। भगवान शंकर ने उन्हें धनपति बना दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें पुष्पक विमान दे दिया। देखिए, पुष्पक विमान में एक विशेषता थी कि इसकी सीटें कभी भरती नहीं थी, इसमें जगह खाली बनी रहती थी। अस्त सूर्य और छाया की पुत्री भद्रा से कुबेर का विवाह हो गया, जिससे नल और कुंवर 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा अप्सरा के साथ उनका विवाह हो गया। अब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके नाग कुंड में अमृत बसा लिया। वहीं एक अप्सरा ब्रह्मा और रावण के बीच की बातें सुन रही थी। ब्रह्मा ने उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। रावण ने उसे लंका की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर लिया, जिसका नाम लंकिनी पड़ा। उसने कहा, अब हमारा उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी बोले, जिस दिन हनुमान जी आकर तुम्हारे मुक्का मारेंगे तभी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक बार की बात है, रावण ने कुबेर की अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी और पुष्पक विमान छीन लाया। अब तो रावण के नहीं पड़े जमी पर पैर, चढ़ विमान करनी चला सरवन वन की सैर। आज सैर करते हुए रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचा और खेल ही खेल में उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। अब तो ज्यों कैलाश हिला, सती जी ने शिव से पूछा, प्रभु कैलाश क्यों हिल रहा है? भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, मेरा भक्त रावण उसे उठा रहा है। अब तो सती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने रावण को राक्षस कहलाने का श्राप दे दिया। तथा भगवान शंकर ने भी अपना भार बढ़ा दिया। रावण ने कैलाश को वहीं रख दिया, परंतु रखते समय उसका हाथ दब गया। उसी समय रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और गाने लगा कि जटा टभी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। परंतु भगवान शंकर ने नृत्य नहीं किया। रावण ने कहा, प्रभु आज आपने तांडव नृत्य क्यों नहीं किया? शिव ने कहा, लंकेश, जब मैं गुस्से में होता हूं तब तांडव नृत्य करता हूं। आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर शिव ने चंद्रहास तलवार रावण को प्रदान की और कहा, जब तक यह तलवार तुम्हारे हाथ में रहेगी तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। सज्जनों, रावण ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप लंका को चलें। शिव ने कहा, ठीक है, कल चलूंगा। रावण दूसरे दिन कैलाश पर्वत पर पहुंचा। शिव ने उसे शिवलिंग प्रदान की और कहा, इसे रास्ते में मत रखना, अन्यथा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण आज शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश बनाया और रावण के पीछे पीछे चल पड़े। रावण को प्यास लगी थी, उसने ब्राह्मण से पानी पिलाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने समस्त नदियों का कमंडल में आवाहन करके वो सारा जल रावण को पिला दिया। अब तो रावण को लघुशंका लगी। उसने शिवलिंग ब्राह्मण को पकड़ाई और कहा, जब तक मैं लघुशंका करके न लौटूं तब तक इसे पकड़े रहना। रावण को लघुशंका करते करते लंबा समय व्यतीत हो गया। ब्राह्मण ने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। अब तो रावण ब्राह्मण पर क्रोधित हुआ।
उसने शिवलिंग उठाने की कोशिश की, परंतु उठा नहीं पाया। अस्तु लाचार होकर लंका को वापस चला गया। इसके आगे का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे रावण दिग्विजय में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, रावण दिग्विजय। देखिए, एक बार रावण ने सभा में बैठकर अपने परिवार को देखा, जिसमें पुत्र पौत्र और परिजनों की गिनती करना कठिन था। उसने सभी को आदेश दिया कि दुज भोजन मख होम श्राद्धा, और सब कहे जाई करो तुम बाधा। जाओ ब्रह्म भोज यज्ञ होम और श्राद्ध में जाकर बाधा उत्पन्न करो। तथा अपने पुत्र मेघनाद से बोला, जाओ जिन्हें लड़ने का अरमान हो उन्हें तुम बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। रावण ने स्वयं गदा हाथ में उठाई और चल पड़ा, जिसके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी। गर्जना से सुर रमणियों के गर्भ साफ होने लगे। सबसे पहले इसने स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। आज रावण को आते हुए देखकर समस्त देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में छुप गए। दिग्पाल भी भाग गए। रावण ने गाली गलौज किया। सभी देवता रावण की शरण में आ गए। उन्होंने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यहां तक लिखा है कि रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, और अग्नि काल जम सब अधिकारी। अब तो सूर्य चंद्र पवन वरुण अग्नि काल यम आदि सब रावण के अधीन हो गए। यहां तक कि सारी ब्रह्म सृष्टि रावण के बस में हो गई। इसने देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों को जीतकर उनकी पुत्रियों के साथ विवाह कर लिया। अब तो रावण के अत्याचारों से सातों द्वीप कांपने लगे। एक दिन रावण युद्ध की इच्छा से जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। उसने नारद से कहा, बाबा मुझे कोई लड़ने वाला योद्धा बताओ। रावण ने कहा, लंकेश तुम श्वेत द्वीप को प्रस्थान करो, वहां तुम्हें कोई न कोई लड़ने वाला अवश्य मिल जाएगा। रावण श्वेत द्वीप में पहुंचा। वहां उसने समुद्र में स्नान करते हुए कुछ स्त्रियों को देखा। रावण ने उनसे कहा, जाकर अपने पतियों को मेरे साथ युद्ध करने के लिए भेज दो। उसी समय एक वृद्धा स्त्री ने रावण को पकड़कर आकाश की तरफ उड़ान भरी और समुद्र में डाल दिया। अब तो रावण पाताल लोक पहुंच गया। पाताल लोक में पहुंचकर इसने बल को युद्ध करने के लिए ललकारा। बल ने कहा, तुम यदि हमारे पितामह का कवच धारण कर लो तो मैं तुमसे युद्ध कर सकता हूं। रावण कवच को नहीं उठा पाया। बल ने बच्चों को आदेश दिया, रावण को बंदी बना लो। बच्चों ने बंदी बनाकर रावण को घोड़शाला में बांधकर उसके 10 शीशों पर दीपक जलाए। आखिरकार बल को रावण पर दया आ गई और उसने रावण को छोड़ दिया। लज्जित होकर रावण उस जगह पर पहुंचा जहां वानर राज बाल भगवान के ध्यान में मग्न था। रावण ने कहा, मूर्ख बंदर मेरे साथ युद्ध कर। आखिरकार जब रावण ने बार बार उसे डिस्टर्ब किया तो उसने रावण को पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और 7 समुद्रों की संध्याएं करके घर लौट आया। रावण 6 महीने बाल की बगल में दबा रहा। एक दिन बाल की स्त्री तारा को रावण पर दया आ गई। उसने रावण को छुड़वा दिया। एक दिन रावण सहस्राबाहु से युद्ध करने के लिए गया। इसने नर्मदा में स्नान किया और अपनी 20 भुजाओं को फैलाकर नर्मदा की धार को बंद कर दिया, जिससे सहस्राबाहु का नगर डूबने लगा। उसने आकर रावण को बंदी बना लिया और घुड़शाला में बांध दिया। पुलस्त को जब यह सूचना मिली तो वे जाकर रावण को छुड़ा लाए। अब तो रावण शुक्राचार्य के पास पहुंचा। उसने कहा, दैत्य गुरु कोई उपाय बताइए, इन दिनों मेरी पराजय हो रही है।
शुक्राचार्य ने कहा तुम 2000 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या करो, 500 वर्षों तक अपने सिरों को काट कर होम करो। रावण ने आज ऐसा ही किया। भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे करोड़ों शीश देने का वरदान दे दिया। सज्जनों, एक दिन की बात है, कुबेर की पुत्र वधू रंभा अपने पति नलकूबर के पास जा रही थी कि रंभा कुबेर की पुत्र वधू निज पति के पास जा रही थी, मन में प्रसन्नता लिए हुए मुस्कुराती हुई आ रही थी। रास्ते में उससे रावण मिल गया। उसने रंभा का हाथ पकड़ लिया और कहा तुम मेरे साथ लंका चलो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता हूं। कर पकड़ कहा दस कंधर ने, लंका तुमको ले जाऊंगा, हे चंद्रमुखी सच कहता हूं, पटरानी तुम्हें बनाऊंगा। अब तो रंभा ज्यों त्यों करके रावण से छूट कर नलकूबर के पास पहुंची और उसने रावण के अभद्र व्यवहार की चर्चा की। नलकूबर ने रावण को श्राप दे दिया कि बरियाई कोई नारी को जब तू महलों में लाएगा, बस उसी समय है दस कंधर तेरा विनाश हो जाएगा। जब तू जबरदस्ती किसी स्त्री को पकड़कर लंका में लाएगा, उसी समय तेरा विनाश हो जाएगा। सज्जनों, रावण ने फिर भी उस ध्वज की पुत्री वेदवती का हाथ पकड़ा। परिणाम स्वरूप वह चिता बनाकर जल गई और उसने राजा पद्माक्ष के यहाँ पद्मा के रूप में अवतार ले लिया। रावण ने उसका हरण करना चाहा, परंतु उसे चिता में अपना शरीर भस्म कर दिया। चिता से 5 मणियां निकालकर रावण पिटारी में बंद करके लंका को ले आया। पिटारी खोलते समय रावण ने मणियों की जगह पर पद्मा को देखा, तो पिटारी बंद करके इसने दूतों द्वारा उसे जनकपुर में गड़वा दिया। वहीं ग्रतसमद ब्राह्मण की यज्ञ का वर्णन मिलता है। वहीं संतों के खून को घड़े में बंद कर जनकपुर में गड़वाने का वर्णन है, जिससे जनक राज के यहाँ 12 वर्ष का अकाल पड़ा तो राजा और रानी ने सोने का हल चलाया। हल जोतते समय उन्हें घरे से एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम जनक ने सीता रख दिया। जनक अष्टावक्र के शिष्य थे। रावण एक बार शिव की सभा में जनक से शास्त्रार्थ में परास्त हो गया था, इसलिए इसने बदले की भावना से वह घड़ा जनक के राज्य में गड़वा दिया था। देखिए, रावण ने मानधाता के साथ 7 दिन युद्ध किया, परंतु हार जीत नहीं हुई। रावण राजा अनरण्य से लड़ा, उन्हें इसने मार मार कर बेहाल कर दिया। उन्होंने रावण को श्राप दे दिया, जा दुष्ट, एक दिन मेरे वंश में तेरे काल का अवतार होगा जो तेरे अभिमान को नष्ट कर देगा। ऐसा कहकर अनरण्य ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे पूछा कि विधाता, हमारी मृत्यु किसके हाथों से होगी। ब्रह्मा ने कहा, लंकेश कि अवध माही दशरथ नप हुई है और तिनके तनय राम कहलई है। अयोध्या में जब दशरथ नाम के राजा होंगे, उन दशरथ के पुत्र का नाम राम होगा, राम के हाथों से तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तो रावण ने दिलीप, रघु, अज आदि के साथ युद्ध करने की भावना बनाई। धीरे धीरे दशरथ का जन्म हुआ और उनके विवाह की सूचना जब रावण को मिली तो इसने उस विवाह को रोकने के लिए तमाम उपाय किए, परंतु दशरथ के 3 विवाह हो गए। विवाह के बाद रावण ने ब्रह्मा जी से फिर वरदान मांगा कि दशरथ नप बीरजते कोई और जगमा पुत्र प्रगट ना होई। दशरथ के वीर से कोई पुत्र न उत्पन्न हो। सजनों, फिर भी पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा 4 पुत्रों का जन्म हो गया। तब रावण विचार करने लगा कि कछु दिन बाद
बड़े हुई जई हैं तो चारों खेलन बाहर आई हैं। जब ये कुछ बड़े हो जाएंगे तो चारों खेलने के लिए बाहर आएंगे। उस समय मैं राम को उठा लूंगा और गला घोंट कर समाप्त कर दूंगा। आज रावण ने पक्षी बनकर राम को उठाने का प्रयास किया। राम ने ऐसा बाण मारा कि रावण लंका में जाकर गिरा। 7 दिनों के बाद इसकी मूर्छा नष्ट हुई। आखिरकार रावण ने भगवान शंकर से काल सर प्राप्त किया। मंदोदरी जिसकी पूजा करती थी, राम रावण के युद्ध में उसी बाण की आवश्यकता पड़ी। हनुमंतलाल मंदोदरी का ध्यान भंग कर वह बाण ले आए। अस्तु 31 बाण छोड़ी रघुवीरा और तब मारे रावण रणधीरा। भगवान राम ने 31 बाण छोड़कर रावण का वध किया। अस्तु तमाम उपाय करने के बाद भी रावण अपनी मृत्यु को नहीं बचा सका। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं रावण और यमराज का युद्ध। देखिए, जिस समय रावण ने दुष्यंत, सुरथ, गाध, गय, पुरूरवा आदि राजाओं को जीत लिया, इसके बाद वह अयोध्या नरेश अनरण्य के पास पहुंचा और द्वंद्व युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। अनरण्य ने अपनी सेना तैयार की और रावण का सामना किया। मारीच, सुक, सारण, प्रहस्त आदि वीर अनरण्य से परास्त हो गए। इसके बाद उनका रावण से युद्ध हुआ। रावण के तमाचा मारने से अनरण्य व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर गए और उन्होंने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नंदन श्री राम का अवतार होगा जो तेरे प्राणों का हरण करेंगे। रावण को इस प्रकार श्राप देकर अनरण्य ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक दिन की बात है, रावण पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था। रास्ते में इसकी भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद ने रावण को यमराज पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। रावण की बात समझ में आ गई। उसने विचार किया कि यमराज को जीतकर मैं काल जीत बन जाऊंगा। नारद जी भी आज रावण और यमराज का युद्ध देखने के लिए उत्सुक थे। वे रावण से पहले ही यमराज के पास पहुंच गए और उन्होंने यमराज को बताया कि रावण आप पर आक्रमण करना चाहता है, इसलिए मैं सूचना देने आया हूं। तब तक रावण का विमान भी पहुंच गया। अब तो रावण ने वहां जाकर यमराज का भयंकर रूप देखा। यमपुरी में यातना भोगते हुए जीवों को देखा, पुण्यात्मा जीवों को सुख भोगते हुए देखा। रावण ने यातना भोगने वाले पापियों को मुक्त करवा दिया। अब तो यमदूत रावण पर टूट पड़े। परिघ, शूल, मूसल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पुष्पक विमान को यमदूत तोड़ने फोड़ने लगे, परंतु ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुष्पक विमान को कोई क्षति नहीं पहुंची। रावण के सैनिकों ने यमलोक के द्वार उखाड़ लिए। रावण वृक्ष और शिखरों से युद्ध करने लगा। यमराज के सैनिकों ने रावण को चारों तरफ से घेर लिया और शूलों से छेदना शुरू किया। अब रावण ने धनुष बाण संभाला और पाशुपत अस्त्र का संधान कर दिया। अब तो पाशुपत अस्त्र की जाल चारों ओर फैल गई। यमराज के सारे सैनिक दग्ध होकर गिर पड़े। रावण ने घनघोर गर्जना की। यमराज समझ गए कि मेरे योद्धा मारे गए हैं। उन्होंने सारथी से रथ मंगाया, उस पर सवार हुए। उनके आगे पास मुग्दर हाथ में लिए साक्षात मृत्यु देवता खड़े थे। पार्श भाग में कालदंड खड़ा था जो उनका दिव्य आयुध है। उनके दाएं बाएं काल पास खड़े थे। अब तो साक्षात काल को कुपित देखकर समस्त देवता कांप उठे। आज यमराज रावण के समीप पहुंचे। मृत्यु देवता के साथ उस
विकराल रथ को देखकर रावण के योद्धा भाग खड़े हुए, परंतु रावण को कोई भय नहीं हुआ। यमराज ने शक्ति और तोमरों का रावण के ऊपर प्रहार किया। रावण ने भी यमराज के ऊपर बाणों की वर्षा की, यहां तक कि यमराज और रावण का युद्ध 7 दिन तक हुआ। दोनों योद्धा पीछे हटने वाले नहीं थे। उस समय ब्रह्मा जी देव और गंधर्वों के सहित वहां उपस्थित हो गए। रावण ने 4 बाणों से मृत्यु को और 7 बाण मारकर यमराज के सारथी को पीड़ित कर दिया। 1,00,000 बाणों का प्रहार यमराज के ऊपर किया। अब यमराज को क्रोध आ गया। उनके क्रोध से मृत्यु और काल प्रसन्न हो गए। मृत्यु ने यमराज से कहा, आप मुझे छोड़िए, मैं इस पापी को अभी मार डालूंगा। धर्मराज ने कहा कि तुम ठहरो, मैं ही इसे मार डालता हूं। और उन्होंने कालदंड को हाथ में उठाया। कालदंड को देखकर समस्त सैनिक भाग खड़े हुए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अगर रावण कालदंड से मारा गया तो हमारी बात झूठी हो जाएगी, अगर नहीं मरा तो भी मेरी बात झूठी हो जाएगी। आज तो उन्होंने यमराज को सावधान कर दिया कि सावधान करना नहीं, कालदंड संधान हो जाएंगे असुर के झूठे सब वरदान। इसलिए कालदंड का प्रहार रावण पर मत करो, अन्यथा मेरी बात असत्य हो जाएगी। यमराज शांत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की बात मान ली, युद्ध करना बंद कर दिया और रथ सहित अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने अपने को विजयी मान लिया, पुष्पक विमान पर सवार हुआ और लंका को लौट आया। इसके बाद रावण ने शूर्पणखा के पति काल के वंशी विद्युत जिह्वा पर आक्रमण करके उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वरुणपुरी पर चढ़ाई की, वरुण पर विजय प्राप्त कर ली। देखिए, कुंभी नसी रावण की मौसेरी बहन थी। माल्यवान की पुत्री का नाम अनला था, जो रावण की मौसी थी। अनला की पुत्री का नाम कुंभी नसी था। जिस समय मेघनाद यज्ञ में तत्पर था, विभीषण तपस्या कर रहे थे, कुंभकर्ण सो रहा था, रावण घर में नहीं था, उस समय मधुदैत्य ने वहां पहुंचकर मंत्रियों और कुछ राक्षसों को मार डाला और कुंभी नसी का हरण कर लिया। रावण ने आज बदले की भावना से मधुपुरी पर चढ़ाई कर दी। कुंभी नसी ने रावण के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। रावण ने कहा, बहन तुम डरो मत, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। कुंभी नसी ने कहा, भैया अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारे पति का वध मत कीजिए। रावण ने कहा, बहन अपने पति का हाथ मेरे हाथ में दे दो, मैं उन्हें साथ में लेकर देवलोक पर विजय प्राप्त करूंगा। आज कुंभी नसी ने अपने पति को जगाया। रावण ने उससे मित्रता कर ली, स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके वापस कर दिया। इसके बाद मेघनाद ने इंद्र पर चढ़ाई की और इंद्रजीत बन गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।